हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइज, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि मेकअप आर्टिस्ट कोर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी थे एंड थोड़ा सा मेकअप प्रैक्टिस कैसे करें, बिगनर्स है तो मेकअप कैसे, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। सो आज सभी डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगी, तो इसी टॉपिक पर मैं बात करने आई हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेकअप सीख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट लेकर रखने से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सर्टिफिकेट तो ले लेंगे, लेकिन अगर आपने मेकअप की प्रैक्टिस नहीं की, आपने अपनी फाइल रेडी नहीं की, आपके पास थ्योरी नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, शुरुआत में हो सकता है आपके पास मेकअप भी आ गए, लेकिन अगर आप सही से नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो फिर आप किस तरह से आगे अपना काम बढ़ा पाएंगे? तो देखिए, सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेकर रखने से कुछ नहीं होगा। आपको मेकअप के बारे में समझना होगा, प्रोडक्ट्स के बारे में समझना होगा। मैं आपको इतना डिटेल में सब कुछ बताती हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको इसीलिए मैं बताती हूँ। इवन मैं तो आपको पूरी फाइल भी बनवा रही हूँ कि आप राइट भी कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी तो हो सकता है आपको 5-10 मिनट वीडियो देखने में लगे, लिखने में लगे, लेकिन ये चीज़ें अगर आपके पास एक बार नोट हो गई ना, तो आपका मेकअप में तो कैरियर ही बदल जाएगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, क्योंकि हम जिस फील्ड में है ना, उसमें हर रोज़ नई नई अपडेट आती रहती है, तो हमें उसके साथ में अपडेट रहना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार मेकअप सीख लिया और हम फ्री हो गए। जी नहीं, हर रोज़ कुछ नया आता है और हमको सोशल मीडिया, अभी के टाइम में ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया के साथ में आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो भी मैं सिखा रही हूँ या आप कहीं भी सीख रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप यहीं सीख रहे हैं, आप जहाँ भी सीख रहे हैं, आपको सबसे पहले प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अपनी फाइल बनानी है, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है उतना ही थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप थ्योरी राइट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस के भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी टाइम्स होता है हम लोग बाहर जाके नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि इतना बजट नहीं होता है। तो अभी के टाइम में तो गाइज आपको इतना कुछ मिल रहा है ना ऑनलाइन। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, हमको जाकर ही सीखना पड़ता था। तो काफ़ी जो बहनें होती हैं वो इस टाइप का होता है, जैसे किसी का फैमिली का माहौल ऐसा नहीं होता है कि वो बाहर जाके सीख पाए। तो किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या किसी को और कोई, देखिए अपनी अपनी सबकी प्रॉब्लम्स है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे में बाहर जा कर के नहीं सीख पाती हैं। बट आज के टाइम में तो हमको इतना कुछ मिल रहा है कि पैसे देकर भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर पैसे देकर नहीं करना चाहते हैं, आपकी नहीं है पैसे देने की, तो आपको यूट्यूब पर इतने भरपूर हर तरह के वीडियोज़ आपको मिलेंगे कि आप कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कैसे करें? गाइस देखिए, प्रैक्टिस के लिए आजकल मैंने आपको आई मेकअप की प्रैक्टिस के लिए तो डमी दिखाई थी, तो आप उस टाइप की डमी पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं देखा आपने वो वीडियो की कैसी डमी होती है, तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी डमी पर आई मेकअप की, तो आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर देखिए आप फेस पर बेस वगैरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके पास हो सकता है आपके घर में कोई तो बहन, भाभी, कोई भी जो आपके फैमिली में हो, मम्मी, आप किसी को भी ले सकते हैं एंड उन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर लेडीज़ नहीं है तो गाइस आप जेंट्स पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको चीज़ें सीखनी है, समझनी है। और अगर वो भी नहीं हो पाता है तो आप देखिए, फेस चार्ट्स आते हैं, फेस चार्ट करके गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत टाइप के फेस चार्ट मिलेंगे। तो उनमें आप देखिए, आप जैसे हमारे फेस के टाइप्स होते हैं कि जैसे हमारा फेस ओवल है कि रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, राउंड है, स्क्वायर है, किस टाइप का है, तो वो चीज़ें भी आप वहाँ पर समझ सकते हैं। आप है ना गूगल पर सर्च कीजिए फेस चार्ट, एंड फेस चार्ट के आप शेप के अनुसार सर्च कीजिए, तो आपको वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेस चार्ट्स आपको मिल जाएंगे एंड शेप्स के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये बहुत, मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ कि जब फेस के अकॉर्डिंग मिलेंगे ना, तो आपको फेस को समझेंगे। ठीक है, एक तो शेप्स आप समझेंगे एंड शेप्स के साथ साथ में किस फेस शेप पे हमें किस तरह से कंटूर करना है, क्योंकि जैसे ओवल फेस शेप पर हमें ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं होती है, लेकिन अगर जैसे स्क्वायर फेस शेप है तो हमें जो भी थोड़ा सा ब्रॉड एरिया होता है उसको कट करना होता है, मतलब कंटूर करना होता है। राउंड है तो हमें किस तरह से उसको ओवल में कन्वर्ट करना है, तो वो चीज़ें भी आपको वहाँ पर समझने को मिलेगी। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए।
देखिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो हमारे पास 100 पॉइंट्स होते हैं करने के लिए, तो हम कैसे भी करके कर सकते हैं। सो ये हो गई प्रैक्टिस की बात। अब काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मेकअप की बुकिंग्स नहीं आती, वो कैसे लें। तो देखो गाइज, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो देखिए इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। आप मेकअप सीख रहे हैं, तो जब से आप सीखना शुरू कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आप लाइनर लगाना भी सीख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि अपना एक प्रोफाइल बना लीजिए और वहाँ पर आप डालना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर प्रोफाइल, लाइक आप प्रोफाइल फेसबुक पर रील्स बना सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर बना सकते हैं, आप फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, तो आप उनको डालना शुरू कीजिए ताकि आपके जो भी नोन है, लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको पता चलेगा कि आप कुछ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जब उनके यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो वो आपको मेकअप के लिए बोलें। और देखिए मैं आपको बोलूँगी कि शुरुआत में आप पैसों के पीछे मत भागिए, आप ये देखिए कि हमको प्रैक्टिस करने के लिए एक चेहरा मिल रहा है, एक फेस मिल रहा है हमको। तो आप अगर फ्री में भी करेंगे ना गाइस, थोड़े टाइम अगर आप खुद का प्रोडक्ट लगाकर भी कर रहे हैं और आपको चीज़ों को करते वक्त समझना है, पेशेंस के साथ में करना है और कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छा करने की। ये मत सोचिए कि हम तो फ्री में कर रहे हैं तो मैं क्यों ज़्यादा दिमाग लगाऊं, मैं क्यों ज़्यादा वो करूं। आप जितना अच्छा करेंगे उसके बाद में उनको देख करके और आपके पास 4 बुकिंग्स आएंगी। तो इस तरह से आपका एक पूरा नेटवर्क बन जाएगा। आप मान लो आपने 4 मेकअप फ्री में कर दिए, क्योंकि बहुत नॉन होते हैं तो काफ़ी टाइम्स हम पेमेंट नहीं ले पाते हैं। या फिर आप बोल दीजिए ठीक है कि आप बाहर 1100 में करवाते हैं तो आप हमें 500 दे दीजिए। या फिर आप बाहर जैसे आपके एरिया के अकॉर्डिंग होती है रेट, है ना, इसमें मैं रेट्स आपको नहीं जज कर सकती हूँ कि आप क्या रेट लीजिए, क्योंकि वो सब एरिया वाइज होता है। तो आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं उनसे, या फिर आपका जो प्रोडक्ट लग रहा है आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। काफ़ी टाइम्स हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो बोलते हैं कि प्रोडक्ट तो मेरे पास पूरा है, बस तुम मेकअप कर दो। तो उसके लिए मना मत करो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको मॉडल मिल रही है, हमको और क्या चाहिए। तो आपके कोई भी आजू बाजू से कोई लड़की हो, उसको पकड़ कर प्रैक्टिस कीजिए मेकअप की। तो देखिए प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद में धीरे धीरे लोगों को जैसे पता चलेगा, आप अपना वर्क शो करेंगे लोगों को, तो आपके पास मेकअप आने लगेंगे। और धीरे धीरे फिर आप अपना प्राइस बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे आपका मेकअप अच्छा होता है, लोगों को पसंद आने लगता है, उसके बाद में आप अपनी रेट्स डिसाइड कर लीजिए। सो इस तरह से आपके पास में मेकअप आने लगेंगे। सो ये भी आपको समझ में आ गया कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, बुकिंग्स कैसे आनी है। सो सोशल मीडिया पर जितना आप लोगों को शो करेंगे ना, उतना ही आपके काम का पता चलेगा लोगों को और उतना ही आपके पास में मेकअप्स होंगे, है ना। तो ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम्स हम जब बिगनर होते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमको पता ही नहीं होता है, हम हमारा काम शो नहीं करते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम हमारा सोचने में, इन्हीं सब में निकल जाता है। तो मैं कहूँगी आज से शुरुआत कर दीजिए, प्रैक्टिस भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। तो उससे आपको क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम। मैं आपको थोड़ा और एडवांस कैरियर के बारे में बताती हूँ। सो देखिए, आप मेकअप में अगर आपका खुद का सैलून है, काफ़ी टाइम्स होता है ना कि हमारा छोटा मोटा सैलून मान लो घर में ही हम रखते हैं, तो आप उसको जैसे बाहर शिफ्ट कर सकते हैं तो बाहर कर लीजिए, वरना घर में भी करते हैं तो देखिए आपके पास बुकिंग्स वैसे ही आने लगेगी। तब तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सैलून है, पार्लर हमने खोल रखा है, वहाँ पर लोग पहले से आते हैं, तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपने मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है या आप कर रहे हैं, तो आपके पास में बुकिंग्स आने लगेंगी। एंड अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए आप गूगल पर अपने बारे में बताइए, और आप जैसे शो कर रहे हैं उसके बाद में आप फ्रीलांसिंग भी कीजिए। काफ़ी बार होता है ना, आजकल फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके पास बाहर से भी मेकअप आने लगेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अपना खुद का स्टूडियो खोल सकते हैं, आप वहाँ पर एजुकेशन दे सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा आपको इसीलिए बोलती हूँ, थ्योरी लिखिए, थ्योरी लिखिए, थ्योरी लिखिए, क्योंकि आप इस थ्योरी अगर आपके पास होगी ना, तो मेकअप का एजुकेशन देना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं एंड आप घर पर भी कर सकते हैं मेकअप। आपके पास में बुकिंग्स आने लगेंगी और धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगेगा और आपके पास बाहर से बुकिंग्स आने लगेगी। अब रही बात चार्ज की, तो गाइस चार्ज देखिए आपको एरिया वाइज डिसाइड करने पड़ेंगे।
या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स के अनुसार भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, लाइक अभी एक फाउंडेशन की बॉटल की अगर हम बात करते हैं, तो आपका फाउंडेशन है वो आपको रेंज देखना है एंड आपको देखना है कि इसमें मैं कितने मेकअप कर सकती हूँ। आपने 10 मेकअप करने हैं उससे, तो आपको पता है 30 पम्प्स आपके फाउंडेशन में है और 3 पम्प्स आपको उसमें से लग रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आप हर प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी रेट्स निकाल सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप आई शेडो की रेट्स निकालते बैठेंगे, उसके लिए आपको खुद से देखना पड़ेगा, आपके एरिया का देखना पड़ेगा, आपके एरिया में कितना चार्ज लेते हैं लोग, क्या चार्जेस हैं, अलग अलग टाइप के मेकअप्स के लिए किस टाइप से चार्जेस हैं। जैसे मेकअप भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑकेजन के अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी एंड देन आप वो बताइए और देखिए आपको जो भी डिस्काउंट देना है, किस हिसाब से आपको काम करना है, वो आपको एरिया के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सो आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।